जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से अपने चैनल 2024 पेरिस स्कूल में। मैं आपका दोस्त लक्ष्मण। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे प्रिंसिपल ट्रेनिंग, मतलब जो हम ट्रेनिंग करते हैं उनके सिद्धांत क्या क्या हैं। दोस्तों आज की वीडियो में ये पॉइंट सभी लिखे हैं, अगर आप इनको यूज करते हो, फॉलो करते हो अपनी लाइफ में, तो आप अपनी परफॉर्मेंस बहुत जल्दी इंक्रीज कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल ट्रेनिंग का पहला सिद्धांत क्या है। प्रिंसिपल ट्रेनिंग का पहला सिद्धांत हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ट्रेनिंग, यानी जो हम ट्रेनिंग करते हैं, जब हम ट्रेनिंग करते हो हमको अपनी जो एक कंटिन्यू फ्लो बना के चलना है। ये नहीं कि आज 5 दिन ट्रेनिंग कर रहे हो और 5 दिन घर पे बैठे, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग का फर्स्ट सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग का फर्स्ट रूल होता है, हम कह सकते हैं कि आपको कंटिन्यूस ट्रेनिंग करनी है। या ये नहीं कर रहे हैं आपको कि 5 दिन घर पे बैठे हो, 5 दिन ट्रेनिंग करने के लिए, इससे आप अपनी ट्रेनिंग कौन से भी कॉम्पिटिशन में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं ला पाओगे। दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग का दूसरा रूल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग, यानी जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमको एक मतलब एम लेके प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मेरा इवेंट है 400 मीटर का, तो 400 मीटर के लिए हमको एक स्पेसिफिक मेरे को पता है कि किस तरीके से मुझे कौन से इवेंट के लिए तैयारी करनी है, और साइंटिफिक ट्रेनिंग भी करनी है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि कुछ टेक्निक वगैरह का भी यूज करना है और कुछ नियम वगैरह का भी यूज करके करना है। जैसे कि आप मैंने इससे पहले वीडियो बताया था कि कैसे हम 400 मीटर का टाइम नोट करते थे, इसी तरीके से हमको ये भी करना है, साइंटिफिक ट्रेनिंग करनी है। ये नहीं कि आप 400 मीटर के 800 मीटर का रैप लगा रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। आपको प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग का दूसरा रूल यही होता है कि साइंटिफिक और स्पेसिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। दोस्तों तीसरा हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ओवरलोड। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग का जो थर्ड रूल है उसको मैं बताऊंगा आपको कि आपका जो लोड हो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर लोड, अगर आप अपने ऊपर लोड बढ़ा रहे हैं तो आपको धीरे धीरे लोड बढ़ाना है। ये नहीं कि आप पहले दिन आप गए और आपने पहले दिन लोड ज्यादा बढ़ा लिया, इससे आपकी इंजरी भी हो सकती है। आप हो सकता है कि आप डिमोटिवेट हो जाए, क्योंकि आपको बताया अगर आप ऐसा करोगे तो आपको इंजरी तो होंगी, क्योंकि आप पहले दिन गए और पहले दिन आपने अपने ऊपर ज्यादा हैवी लोड कर लिया, तो ये नहीं करना है आपको। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग का थर्ड रूल हमने ये कवर कर लिया। दोस्तों फोर्थ देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल एंड डिफरेंस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अक्सर क्या होता है कि जो लोग इसको यूज नहीं करते। मैं आपको इसका मतलब बता दूं, इसका मतलब होता है कि आप अगर आप सपोज किए आप 16 मीटर तैयारी कर रहे हैं, 16 मीटर के आप बहुत से ग्रुप में, आपके ग्रुप में कम से कम 40-50 लोग हैं, लेकिन तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है आप बढ़िया हो, उस कोच है उसको पता है कि ये लड़का बढ़िया है, लेकिन वो कोच क्या करता है कि आपको उन्हीं के साथ भगाता है। इससे क्या होता है, हम कह सकते हैं गधे और घोड़ों को एक साथ भगाया जा रहा है। ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो जो परफॉर्मेंस, जो मतलब जो बंदा जो लड़का पहले आ रहा है वो अपनी परफॉर्मेंस खो बैठ सकता है। इसके लिए आपको कुछ अलग एक्स्ट्रा वर्कआउट करा सकते हो। इसको अगर आप एक्स्ट्रा वर्कआउट कराओगे तो ये अपनी परफॉर्मेंस इजीली इंक्रीज करेगा। और आप एक साथ सभी को भगाएंगे। आपको पता है इस लड़के को पता है, जो लड़का फर्स्ट पहले में आता है, जो लड़का फर्स्ट आता है उसकी परफॉर्मेंस में ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों सभी को जो लोग भाग रहे हैं उनको एक साथ भगाओगे तो ज्यादा अंतर नहीं पाओगे। अगर आप इसको कुछ और वर्कआउट देखो, जैसे कि जो लोग पीछे भाग रहे हैं उनको तो कुछ, जैसे कि आप 1600 मीटर भगाओ, लेकिन जो लड़का फर्स्ट आ रहा है उसको आप 1700 मीटर की ट्रेनिंग कराए। अगर आप ऐसा करो तो इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी आएगी और इनकी भी परफॉर्मेंस तो कोई डिफरेंट नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि आप गधे और घोड़ों को एक ही मतलब साथ भगा रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको इंडिविजुअल ट्रेनिंग, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब सभी को अलग अलग देखना है। ये नहीं कि सभी को एक तरह का, जो लड़का बढ़िया है और जो लड़का बेकार है, सभी को आप बोल रहे हैं कि 5 किलोमीटर रनिंग लगा के आओ, नहीं, एक साथ नहीं। मतलब उनको 5 किलोमीटर आपने रनिंग लगाई तो उनका वर्कआउट, जैसे कि जो लड़के कुछ वीक हैं उनको तो आप बैठ सकते, उनको तो आप बैठने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन जो लड़का अच्छा है उनको, उसके लिए तो आप अलग से वर्कआउट दीजिए, जिससे उनका डिफरेंस अलग अलग हो और वो अपनी परफॉर्मेंस ला सकें। दोस्तों प्रिंसिपल ट्रेनिंग का फोर्थ रूल देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल रहता है। अगर इसके लिए मैं आपको बताऊं रेस्ट और रिकवरी का ये प्रिंसिपल कैसे काम करता है, मैं बताऊं। जब आप रनिंग करने जाते हो तो पहले तो आपको 1 किलोमीटर लगा दी, फिर आपको रेस्ट करने के लिए बोल दिया, फिर 1 किलोमीटर लगाई, फिर रेस्ट करने के लिए। ये प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट रिकवरी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। दोस्तों फिफ्थ देखेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ वार्मिंग अप एंड लिमिटिंग डाउन। लिमिटिंग डाउन बोल लेते हैं, हम कूलिंग डाउन बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको प्रॉपर वार्म अप करना है, रनिंग से पहले प्रॉपर वार्म अप करना है। ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग के कुछ रूल हैं। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आप अपना इजीली परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से ला सकते हो। दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ वार्मिंग अप एंड लिमिटिंग डाउन का मतलब है कि आप रनिंग से पहले आप
प्रॉपर अपनी बॉडी को वार्म अप कर रहे हो, प्रॉपर वार्म अप कर रहे हो, और जब आप रनिंग वगैरह से फ्री हो गए तो आपको अब अपनी बॉडी को लिफ्टिंग डाउन कर रहे हो, यानी कूलिंग डाउन, मतलब स्ट्रेच वगैरह करो जिससे आपकी बॉडी में कोई पेन वगैरह ना आए। दोस्तों 6 देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कितनी रेपिटेशन लगानी है, किस तरीके से लगानी है, ये 6 रूल हो गए। दोस्तों 7 देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीज लोड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मोस्टली इसमें कवर हो गया था कि किस तरीके अपने जो प्रिंसिपल में मतलब धीरे धीरे लोड को बढ़ाना है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग का ये 7वां वाला रूल है कि अपनी लोड है उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। फिर दोस्तों 8वां वाला देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लोड एंड एडेप्टेशन। मतलब इसका मतलब है कि आपको जो लोड दिया जा रहा है उसको आप सहन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर सहन करोगे तो, अगर आप सहन करना जानते हो तो आप परफॉर्मेंस है वो जल्दी इंक्रीज होगी। दोस्तों 9वां वाला देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। ये भी मोस्टली हमने कवर कर लिया था कि मतलब अलग अलग एथलीट को अलग अलग करके लगाना चाहिए जिसकी उससे परफॉर्मेंस में अंतर ना आए। दोस्तों से और हम 10वें जो 10th है उसको देखें प्रिंसिपल ऑफ साइकिल प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। मतलब जो ट्रेनिंग कराई जा रही है उसका कोई एक प्रोसेस होना चाहिए। जैसे कि ये नहीं कि आपको एक दिन में 1600 मीटर की तैयारी कर रहा है, दूसरे दिन मतलब उसको अंतर करके चेंज करके कराना चाहिए जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आए। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव और ट्रेनिंग क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग यानी ट्रेनिंग के सिद्धांत क्या क्या है, ये हमने ये सब किया है, इसके एक्चुअली सिद्धांत क्या क्या है, ये कहना क्या चाहता है, इसको हम समझेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग फिजिकल प्रिपरेशन, यानी इससे हम बोल सकते हैं अगर हम इस सबको फॉलो करें तो हमारी जो फिजिकल है वो फिटनेस है बढ़िया बन जाएगी। आप देख सकते हो इस तरीके से हमारी फिजिकल फिटनेस बन सकती है। दोस्तों दूसरा है टेक्निकल प्रिपरेशन, यानी हम टेक्निकल भी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि किस तरीके से आप सपोज किए आप रनिंग में ले लिए, किस तरीके से आपको पैर उठाना है, किस तरीके से आपका जो ग्राउंड कॉन्टैक्ट है वो कम रहेगा, किस तरीके से आपका हैंड मूवमेंट है, किस तरीके से आपकी स्पीड है वो मेंटेन रहेगी, किस तरीके से आपको लास्ट में फिनिश करना है, वो सब हम इसमें देखेंगे। ये उसका उद्देश्य है दूसरा। दोस्तों तीसरा उद्देश्य है टेक्निकल प्रिपरेशन। इसका मतलब है जो हम ये सब सीखा है हमको यूज कैसे करते हैं, मतलब हमने स्किल और टेक्निक्स तो सीख ली हमने, और लेकिन हम इसको स्पोर्ट में कैसे यूज करना है वो सब हम इसमें सीखेंगे। उद्देश्य है ये इसका। दोस्तों 4th वाला होता है मेंटल प्रिपरेशन, यानी हम बोल सकते हैं जो उसकी जो लड़का है वो बार बार ये सब करेगा फिर जो प्रॉपर लोड ये सब करेगा तो उसकी जो साइकोलॉजी है वो बिल्कुल बदल जाएगी। मतलब वो जब भी कहीं रनिंग वगैरह के लिए जाएगा या सपोज भी आपकी आप भर्ती देखने के लिए गए तो भर्ती वगैरह आपको जो डर है अंदर का वो खत्म हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि जो जब हम भागते हैं तो एंड्रेनलिन रिलीज होता है, एक एथलीट होता है उसके बॉडी में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग इससे भी ये कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि अगर बार बार ये करोगे, सपोज ये आपने बार बार 16 मीटर लगाई अपनी, सपोज करिए आप 16 मीटर बार बार लगाएंगे, लेकिन 16 मीटर आप बार बार लगाओगे तो आपका जो एंड्रेनलिन है, जो एक हार्मोन होता है एंड्रेनलिन, अगर ये आप बार बार लगाओगे तो एंड्रेनलिन डेली प्रोड्यूस होगा, मतलब डेली सीक्रेट होगा। अगर आप ये सब करोगे डेली अगर आप 16 मीटर लगाओगे, मतलब कंपटीशन जितने ज़्यादा कंपटीशन करोगे उतने ज़्यादा आपका जो डर है वो खत्म होता जाएगा। जितना आप कंपटीशन पार्टिसिपेट करोगे, हारने या जीतने से मतलब नहीं, जितना आप पार्टिसिपेट करोगे एक समय ऐसा आएगा कि आप खुद ही बोल दिया करोगे छोड़ो जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। इसीलिए दोस्तों जो जब हम प्रैक्टिस करते हैं ये ट्रैक है, इनको मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग को अगर पूरा फॉलो करोगे यहाँ से यहाँ तक तो आपकी जो डर है वो अंदर से खत्म हो जाएगा और आप अपनी परफॉर्मेंस इजीली इंक्रीज कर सकते हैं। ये सब इसके उद्देश्य है। दोस्तों मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपका दोस्त लक्ष्मण ठाकुर। जय हिंद।